अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन जो है, पहले 8 जो पार्ट है वो उसने कहा है कि इनको सॉल्व करें आप बाई फैक्टराइजेशन। आज हम सीखेंगे कि बाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और 3 मेथड हम 4.1 में पढ़ेंगे। एक है बाई फैक्टराइजेशन, एक है बाई कंप्लीटिंग द स्केल, और एक है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम तीनों मेथड को तफसील के साथ पढ़ेंगे। बाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, बाई कंप्लीटिंग द स्केल क्या होता है, और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको हम करेंगे बाई फैक्टराइजेशन, और एक क्वेश्चन हम लेंगे बाई कंप्लीटिंग द स्केल का भी, और एक क्वेश्चन हम लेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी। तो बाई फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए बाई फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि फैक्टर बनाएं। क्या करें? फैक्टर ऑफ बनाएं। फैक्टर होता क्या है? फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाएं, यानी कि तज्जीह करें। कोई चीज आप कॉमन ले लें उसको तज्जीह कहते हैं। या मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो सिस्टम पर देखना आपने भी कि इसको तज्जीह किस तरह आपने इसकी करनी है। तज्जीह का मतलब ये है, अगर इस तरह की फॉर्म में होता कि ज़रब दें तो 2 आए और जमा करें तो 4 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज बने, ये वाली चीज बने, और प्लस करने से ये चीज बने हमारे पास। ये होता है बाई फैक्टराइजेशन, तज्जीह करना। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें कोई हमारे पास फॉर्म जो है a b की फॉर्म है और विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है, तो इसमें तो जाहिर बात है हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं सकते। ठीक हो गया। अब अगर ये इस तरह का होता तो फिर तो हम ये काम करते। दूसरा, हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता और कहता है वो कि इसको सॉल्व करें आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो आप सबको आता है क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास फंक्शन में, हमारे पास इक्वेशन में अगर हमारे पास यहाँ पे x है तो आपने x के लिहाज से फार्मूला लिखना है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता, यहाँ से a हमारे पास 2 b 4 और c क्या होता 1, ये है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आसान है, आप सबको इस तरीके से आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए आपका बाई कंप्लीटिंग द स्केल, ये थोड़ा सा समझने वाला है। बाई कंप्लीटिंग द स्केल तकमील मुरब्बा के तरीके से, फिर आपने क्या करना है, अगर तकमील मुरब्बा के तरीके से गए तो उसके 6 स्टेप है। जब मैं अभी क्वेश्चन ये समझाऊंगा तो इसको आपको तफसीलन ये बताऊंगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं बाई फैक्टराइजेशन। सबसे पहले कुछ ऐसा काम करेंगे, देखिए जिस मर्जी मेथड से करें, राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल किसके होना चाहिए? 0 के। किसके इक्वल? तो इसको हमने किस तरह बनाना है, एक टेक्निक यूज करनी है। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये खुद का खुद आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अगर हम b को लेकर आए और यहाँ पे हम अगर a को लेकर आए और इन दोनों का एलसीएम लेकर अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, कॉमन लेकर इसको मजीद सॉल्व करके डिवीजन की फॉर्म को खत्म करते हैं, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिखें a ओवर ax माइनस 1 और यहाँ पे माइनस b, इसको अलग कर लें, और यहाँ पे हम क्या लिख लें b ओवर bx माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिख लें माइनस a, और ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 0 की। ये कंडीशन दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर a। क्या कहता है x जो है हमारे पास 1 ओवर a के इक्वल और 1 ओवर b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास क्या आएगा ax माइनस 1, तो a माइनस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा ax माइनस 1, और हमारे पास यहाँ पे देखिए प्लस bx माइनस 1 एलसीएम आया, तो b माइनस a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा bx माइनस 1, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। आप b को मल्टीप्लाई करें a माइनस b ax या a bx माइनस b और ax माइनस 1 प्लस b माइनस a bx माइनस, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पे सॉरी माइनस b ax और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस b आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद आपने देखे यहाँ पे, और ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, a माइनस a bx प्लस b, और ये भी a माइनस a प्लस b माइनस a bx सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा। इसको तरतीब से भी लिख लें a प्लस b माइनस a bx कॉमन आ गया। हमारे पास बाकी यहाँ पे क्या रह गया 1 ओवर ax माइनस 1, और यहाँ भी
1 ओवर bx माइनस इज इक्वल टू 0। यही है फैक्टराइजेशन, कहते हैं इसी को है कि आप क्या करें, कोई चीज कॉमन ले लें। अब देखिए इसका दोबारा आपने एलसीएम लेना है, तब तक आपने एलसीएम लेना है जब तक डिवीजन की फॉर्म आपके पास है, और जब एलसीएम लेने के बाद डिवीजन की फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, उसको दूसरी तरफ लेकर आपने क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो यहां से इसका एलसीएम लें, आपके पास क्या आएगा, ax माइनस 1 bx माइनस 1, तो ये यहां पे आ जाएगा bx माइनस 1 प्लस ax माइनस 1 हमारे पास इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सेम साथ आ जाएगा a प्लस b माइनस ab x। आप देखिए ये जो डिवीजन की फॉर्म है, इसको यहां से मैं यहां इधर नहीं लेकर जा सकता था, लेकिन अब ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको आप क्या करें, खत्म करें। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b माइनस ab x, और हमारे पास आ जाएगा bx प्लस ax माइनस 2, इसके इक्वल आ गया जी 0 के इक्वल। अब इसको भी हम फ्लैट कर लेंगे, ये 0 के इक्वल है, और इसको भी हम फ्लैट कर लेंगे, ये 0 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है हमारे पास। तो यहां से देखें माइनस abx आया, और x हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस b ab, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x। सेम आपने यहां से भी ये ax प्लस bx इक्वल टू, और x यहां से कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या है, a प्लस b मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और यहाँ पे 2 ओवर a प्लस b। ये हमने बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया, और हमारे पास सॉल्यूशन सेट दो आएंगे। क्या हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएंगे, एक हमारे पास है a प्लस b ओवर ab, और एक हमारे पास है a प्लस b। उम्मीद है बाय फैक्टराइजेशन आपको इसे ही समझ आ गई होगी। अब हमने कोई क्वेश्चन करना है बाय कंप्लीटिंग द स्केल से। अब बताएं कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे थे, बाय कंप्लीटिंग द स्केल, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्केल। डिवाइड 2x स्केल, आगे क्या, प्लस 12x माइनस 110 इक्वल 0। कंप्लीटिंग द स्केल में सबसे पहले आपने याद रखना है, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें ना, तो कंप्लीटिंग द स्केल में आपने सबसे पहले याद रखना है कि आपने ये काम करना है, देखने में आया कि हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर अभी आप देखें तो आपके पास जो लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्केल है, x है, कांस्टेंट हमारे पास है, और इक्वल 0 के, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये काम देखना होता है कंप्लीटिंग द स्केल में कि अगर x स्केल के अददी साथ, यानी कि अगर एक के अलावा हमारे पास कांस्टेंट जो यहाँ पे होगा, वो अगर हमारे पास 1 के अलावा कोई और डिजिट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, खत्म किस तरह करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे उसके साथ। तो इसका मतलब है 2 के साथ हम डिवाइड इसको कर देंगे, किसके साथ ही, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन बोथ साइड। 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x के प्लस 12 डिवाइडिंग बाय 2 6x माइनस 110, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 हमारे पास 55 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर के साथ जो तीसरा था इसका वो खत्म हो गया, ये दूसरा था स्टेप, ये सही तरीके से देखना है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप था कि कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ लेकर आते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा 55। अब याद रखना है यहां से आगे आपने देख रहे हैं यहां पे अगर प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लगाना है प्लस b का, और अगर यहां पे माइनस है, यहां पे अगर माइनस है तो फिर आपने माइनस b का होल स्क्वायर वो फार्मूला लगाना है। यहां पे अभी क्या है प्लस, तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, आपने सोचने के बगैर a का स्क्वायर अगर प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा प्लस 2ab प्लस b का, और जो चीज यहां पे प्लस कर रहे हैं दूसरी तरफ भी आप इसको क्या कर दें
प्लस और यहाँ पे प्लस 55। अब यहाँ और यहाँ सेम एलिमेंट आएगा आपका और यहाँ भी सेम। एक बात याद रखनी है, यहाँ वाले दो एलिमेंट हमें पहले के पता है। अगर हम क्वेश्चन को x के रिलेटेड कर रहे हैं यहाँ और यहाँ x आएगा, और अगर y के रिलेटेड कर रहे हैं तो यहाँ भी y और यहाँ भी y आएगा। तो अभी हम किससे कर रहे हैं, सोचने के बगैर आपने यहाँ और यहाँ क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपने ऐसा डिजिट लिखना है जो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा और ये 6x बने, यानी कि हम 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x बनेगा। शाबाश, किसके साथ, यहाँ भी कोई 3 आएगा सेम, ठीक है। अब ये वाला सारा आपका परफेक्ट स्केयर बन गया x प्लस 3 का होल स्केयर और ये 3 का स्केयर 9, तो x प्लस 3 का होल स्केयर इक्वल ये कितना आएगा 61 हमारे पास। अब देखें दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फार्मूले का यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 किसी पे जा रहा है नहीं, 64 आता है, तो आपने फिर गलत बताया 64, यहाँ भी क्या आएगा 64। अब 64 किसका स्क्वायर बनता है परफेक्ट 8 का, शाबाश। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 8 आ गया, x प्लस 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 8। तो ये हमारे पास इसके आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 8, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू, 5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है 11 और -5। ये हमने इसको किस तरीके से किया जी, बाय फैक्टराइजेशन। उम्मीद है कि तज्जीह के सॉरी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर तकमील मुरब्बा के तरीके से इसको सही तरीके से समझ लिया होगा। अब हमने जी करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका कौन सा समझाऊंगी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 17। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास x होगा तो x लिखना है, y होगा तो यहाँ पे आपने y लिखना है। क्वेश्चन क्या है जी, डबल 15 x plus 2ax minus a square equal to 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 17। सबसे पहले देखना है कि आया कि हमारे पास दो दर्जी मसवात की स्टैंडर्ड फॉर्म है यारी। हमारे पास देखिए तो ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यहाँ पे आपने x के राह से देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसवात ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हमने इसको किया। यहाँ से a किसके इक्वल आएगा 15, b किसके इक्वल आएगा 2a, किसके इक्वल आएगा 2a और c किसके इक्वल आएगा माइनस a का स्क्वायर। तो अब फार्मूले में पास वैल्यू पुट करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन फार्मूले में वैल्यू पुट करें माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a क्या है और c क्या है माइनस a का और 2a, इसको हम सॉल्व करके आ रहा है माइनस 2a प्लस माइनस 4a का। अब अगर ये माइनस a का स्क्वायर हमारे पास है, अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता इसको हम लिख सकते थे a का, लेकिन ये हमारे पास -4 और क्या हमारे पास था ac, तो इसको हमने माइनस माइनस प्लस करना है। ये नहीं करना आपने कि ऊपर इवन नंबर है और अगर इवन नंबर हो तो माइनस क्या होता है इग्नोर हो जाता है, ये काम नहीं करना, गलती हो जाती है। यहाँ से आपने देखना है कि इस तरह का लिखा हो तो फिर तो a का स्क्वायर आता है, लेकिन अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हो तो फिर ये माइनस a का स्क्वायर ही है, ठीक है, माइनस a का। तो ये माइनस माइनस
ये 60 ए का और यूनियन की फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा 30। अब 60 और 4 कितने होंगे ए स्क्वायर दोनों को प्लस कर सकते हैं तो x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -2a प्लस -60 इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे चलें 64 को 8 लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और a का स्क्वायर रूट स्क्वायर से 8a और यूनियन की फॉर्म में क्या है आप देखिए आपके पास यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है -a प्लस -4a और यूनियन की फॉर्म में क्या है 13 तो ये 2 15 से कैंसिल तो -a प्लस -4a और ये आपके पास क्या आ गया 15 और यही आपका हाँ इसको बेशक आप एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। उम्मीद है कि बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट करके बताना, इंशाल्लाह क्वेश्चन में तफसीलन आपको समझा दूंगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आ जाऊंगा। तब के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।